आज हमारे साथ जुड़ रही हैं हैदराबाद की कंटेस्टेंट और बीजेपी से फायरी, निडर और बहुत 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 ब्रेव माधवी लता जी। माधवी लता जी, आपका स्वागत है टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत पर। आप बीजेपी की हैदराबाद से कंटेस्टेंट हैं और आपके खिलाफ बहुत ही फेमस और कभी ना हारने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब है। सबसे पहले तो पूछूंगी, पिछले महीने जब आपका नाम अनाउंस हुआ और वो भी ओवैसी साहब के खिलाफ, तो आपने क्या सोचा और क्या रणनीति बनाई? क्योंकि पिछले 4 दशकों से ओवैसी साहब और उनका परिवार कभी इस सीट से हारे नहीं हैं। आप ऐसा क्या करेंगी कि बीजेपी के लिए ये सीट जीत पाएं? नाविका जी, पहली बात तो ये है कि इतने सालों से जो सच को बाहर निकालने के मौके मैं ढूंढ रही थी, ऐसा लगा कि मुझे भगवान ने बीजेपी पार्टी के तरफ से मोदी भाई के रूप में ये मौका दे दिया है ताकि उन सारे सच मैं बाहर निकालूं, इस देश के सामने रख सकूं। और दूसरी बात, वो जीतते आए हैं। मुख्तार अंसारी जी तो भी जीतते आए ना, तो बताइए क्या फर्क रहेगा दोनों में? ये लोग ऐसे ही करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, लोगों को डराते हैं, बोगस वोट्स निकाल लेते हैं और इसी प्रकार से वो लोग जीतते हैं। हमारे पास तकरीबन 2000 पोलिंग बूथ है, वहाँ में ऑलमोस्ट 1100 तक माइनॉरिटी बूथ्स है। कल मैं चंद्रायन गुट्टा, जो एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे पदयात्रा कर रही थी, तो वहाँ हमने एक बूथ को पकड़ लिया है जिस बूथ में लोग रहते हैं, घर के अंदर पोलिंग बूथ। सुनिए तो सही, आप कभी कहाँ देखा ऐसा होते हुए? घर के अंदर पोलिंग बूथ, जिस घर में लोग निवास रहते हैं, वो घर का बाजू का घर MIM का कॉर्पोरेटर का घर है। अब बताइए आप किस प्रकार से सच्ची और जस्टिस, धर्मबद्ध पोलिंग हो सकता है? ऐसा पोलिंग से तो कोई भी जीत सकता है जी। अब ये सब हम बाहर निकाल रहे हैं ना, तो अब की बात देखते हैं कौन सी बड़ी जीत हासिल करेंगे वो भी। तो माधवी लता जी, लोग तो कहते हैं, विपक्ष सारा कहता है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी से अफिलिएटेड है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के होते हुए अगर एक बूथ AIMIM के कॉरपोरेटर के घर से चल रहा है, तो इसके लिए दोष किसका है? दोष फिर भी यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट का है, क्योंकि स्टेट में जब किसी भी स्टेट में इलेक्शन कमीशन तैनात होता है, दे विल नॉट हैव कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर विथ पीपल। अब बताइए तो स्टेट के ऊपर इतना फंड्स क्यों न्योछावर करना चाहिए? पूरा स्टेट उनको इलेक्शन टाइम के टाइम पर अपने स्टाफ को देना पड़ता है, विच इज ओपन फैक्ट। इलेक्शन कमीशन भी स्टेट का स्टाफ पे ही डिपेंड होना पड़ता है ना नाविका जी। सो एवरी टाइम देयर इज अ कंप्लेंट लॉन्च्ड, जब भी एक कंप्लेंट जाता है स्टेट में है सो इलेक्शन कमीशन को, वो फिर उसे GHMC के तरफ पे तो डाइवर्ट करते हैं। अब मैं ये बताती हूँ आपको, जब हम जाते हैं ये कहने के लिए साहब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे वो प्रॉब्लम है, वो हमसे ये उम्मीद करते हैं कि 1000 या 1100 का माइनॉरिटी बूथ में जहाँ पे गफला हो रहा है, हम उसका रिपोर्ट बनाकर उनको दे। तो उनका स्टाफ क्या कर रहे हैं बताइए आप? हम इलेक्शन का काम करें, अपना योजनाओं का काम करें, या हम उनका काम करें जिसका काम है पोलिंग बूथों का इंफॉर्मेशन ढूंढना, जिनका काम है कौन से बोगस वोट्स वहां पे चल रहे, उनका काम है ना जी कि एपिक नंबर पर दो लोगों का जब नाम बाहर आ रहे, उनको सेंटर बनाना है, उनको कंप्यूटर्स के सामने लोगों को बिठाना है, GHMC को ये काम करना है। बार बार वो लोग हमसे क्यों पूछते हैं आप इंफॉर्मेशन दो, आप इंफॉर्मेशन दो? तो हमारा यही काम है कि लोगों को इकट्ठा करें, पार्टी से हम उनका पोषण करें, हम भी जाएं कौन सा पोलिंग बूथ कौन सा है, कौन सा पोलिंग बूथ कौन सा है, हम क्या काम करें बताइए आप? माधवी लता जी, पहले BRS की सरकार थी, अब कांग्रेस की सरकार है। क्या आपका कहना है कि दोनों के दोनों
ओवैसी साहब की पार्टी के साथ मिले हुए हैं? ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है नाविका जी, दे ओपनली एक्सेप्टिंग दिस ना। अरे अगर ये अंदर का मामला होता, जैसे कि हमारे ऊपर ये लोग कहते हैं ना बी टीम, जहां पे कोई प्रूफ तक नहीं है, इनका तो बाहर ही बाहर प्रूफ है ना जी। वो लोग तो ओपन डिक्लेयर करे। जब बीआरएस है, बीआरएस एएमआईएम ओपन ही खुल्लम खुल्ला खुलासे में बात करे ये लोग, हम तो मिलके काम कर रहे हैं, हम मिलके पार्टनर्स हैं, हम मामू भांजे हैं, और वो लोग सारे काम मिलकर ही तो किए थे ना। और कांग्रेस वो तो कंप्लीटली ओपन डिक्लेयर हो गया। वो तो ये कौन सी बड़ी बात है? और अभी कांग्रेस से तो वो और भी ओपन है। बताइए तो सही, आज तक उम्मीदवार हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों डिक्लेयर नहीं हुआ? क्योंकि वो ये सोच रहे कि किस प्रकार से कांग्रेस एएमआईएम का वोट्स बढ़ा है, किस प्रकार से इधर डमी कैंडिडेट को भी ठहरा है, या हिंदू वोट्स का किस प्रकार से वो लोग तोड़े। तो क्या है उनका इंटरेस्ट वहां पर? आपने कहा कि अब मैं आ गई हूं तो ओवैसी साहब को दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी ओवैसी साहब को? वो तो कह रहे हैं उनकी लाइफ को थ्रेट है। वो लाइफ थ्रेटन कहां से लेके आ रही इंफॉर्मेशन? सोशल मीडिया से। मेरा सोशल मीडिया तो भरा पड़ा हुआ है थ्रेट से, भरा पड़ा हुआ है नाविका जी। सोशल मीडिया में तो जो मन में आए आते बोलते रहते। अरे मेरे सोशल मीडिया में तो उनके तैनात के लोग होंगे जो मेरा हॉस्पिटल तक धमकी देते हैं, धमकी देते हैं कि इनके हॉस्पिटल पे ये करेंगे वो करेंगे, मत जाना इनके हॉस्पिटल को, ये लेडी ऐसी है वैसी है, देख लेंगे इनका, आके तो देखो हमारे इलाकों में। हमने तो कभी इनके बारे में बात नहीं की। जो साहबजादे जी, जो असाउद्दीन जी मुख्तार अंसारी से दोस्ती कर सकते हैं, आईएसआईएस से दोस्ती कर सकते हैं, जिनके ऊपर वक्फ बोर्ड के सच्चाई बाहर निकालते हैं, सियासत के न्यूज़ और पेपर के जर्नलिस्ट पे खुल्लम खुल्ला वो लोग मार सकते हैं, पीट सकते हैं। अब बताइए साहब, उसके ऊपर कोई क्या कर सकता है? सोशल मीडिया के बेसिस पे बोल रहे हो ना, धमकी वाली बात। ये तो मेरे उम्मीद से तो बहुत नीचे गिर गया असदुद्दीन जी। मैं सोचिए तो काफी दिलेर इंसान है, काफी गट इंसान है। माधवीलता जी, पूछना चाहूंगी आपसे, आप पॉलिटिक्स में आई हैं, आप महिला हैं, आप आरएसएस में रह चुकी हैं। उधर राहुल गांधी जी हैं, वो कहते हैं आरएसएस कभी महिलाओं को जगह ही नहीं देती। कम से कम डिसीजन मेकिंग लेवल्स पर आरएसएस में कोई जगह नहीं है महिलाओं का। आप राहुल गांधी से क्या कहेंगे? आरएसएस स्त्री को देवी मानती है, आरएसएस स्त्री को पूजती है। आरएसएस हर वक्त चाहती है कि स्त्री के कदम में ही पूरा देश और परिवार चले। ये सब समझने के लिए ना पहले भारतीय बनना पड़ता है, इस देशवासी बनना पड़ता है। बेचारे वो भी क्या कर सकेंगे नाविका जी, मम्मा तो फॉरेन है ना, तो सोनिया गांधी जी कितना समझा सकते हैं देश के बारे में? पहले उनको भी जानना पड़ेगा। बच्चे तो माँ से ही सीखते हैं ना, मातृ देवो भवा पितृ देवो भवा। तो मातृ देवो भवा में क्यों मातृ को देवो भवा कहते हैं? क्योंकि पहलू गुरु वही बनती है। सोनिया जी तो बेचारे इटालियन माँ बन सकती है, भारतीय माँ कहाँ बन सकती है बेचारी? तो शायद इटली में ऐसा होता होगा। तो राहुल जी को तो वही समझ में आएगा ना। आपको नहीं लगता, अभी हम तो आपको नहीं लगता एक महिला होकर आप दूसरी महिला के अपब्रिंगिंग पर इस तरह की टिप्पणी कर रही हैं? कितने सालों से सोनिया जी इस देश में रह रही हैं, इस देश की बहू हैं, आप उनको इटालियन माँ कह रही हैं? थोड़ा अनफेयर नहीं है? जी नहीं, मैं टिप्पणी नहीं कर रही हूं। अगर मैं भी कोई दूसरे देश में जन्म लेती हूँ तो मैं तो वही सीख कर तो बड़ी होती हूँ ना नाविका जी। आप महल में रहने वाला ओवैसी साहब बच्चा कहते हैं, क्या जाने? ओवैसी साहब कहते हैं कि आप मुस्लिम विरोधी हैं, और वो बताते हैं कि चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो, 8% से ज्यादा मुसलमानों ने
बीजेपी के लिए वोट कभी नहीं किया। तो एक तरफ ओवैसी जी हैं, एक तरफ बीजेपी की कैंडिडेट आप हैं। दोनों के ऊपर इल्जाम यही है, वो हिंदू विरोधी हैं, आप मुस्लिम विरोधी हैं। क्या जवाब देंगे जो लोग ये कहते हैं उन? नाविका जी, आपने कभी मेरे चैरिटेबल ट्रस्ट के वेबसाइट्स आपने देखे हैं? तो प्लीज कृपया करके मेरे लिए 2 मिनट का तकलीफ उठाकर मेरे वेबसाइट्स ढूंढिए। 20 सालों से शायद मैंने मुसलमानों के साथ ज्यादा वक्त गुजारा है, शायद मैं पसमंदा औरतों को ज्यादा किया है काम और उनके लिए बेनिफिट्स भी। मोदी भाई जब मुझे चुने थे, एकमात्र यही सोच से चुने थे मुझे कि मुझे और मेरे मन में हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। ये तो ओपन इंफॉर्मेशन है, खुला इंफॉर्मेशन है। परसों भी मैं रमजान को अपने शिया भाइयों के साथ हजरत अली जी की जयंती पे मनाने में गई थी। मैं आज भी इफ्तार पार्टी में जा रही हूँ। क्या कभी असदुद्दीन जी आके हमारे शिवालय में आकर बैठे क्या भजन में? मैं जाती हूँ, मैं मुसलमानों के घर जाती हूँ, मैं उनके त्योहारों में मैं दायित्व लेती हूँ, वहाँ पे मैं उनके साथ रहती हूँ, उनकी खुशी में मैं साथ देती हूँ, उनके गम में मैं साथ देती हूँ। अब ये बताइए कहाँ से हम लोग मुसलमान के विरोध हो गए? कभी हमने किसी भी समय पे, मेरे पूरे पिछले सारे वीडियोस को आप जांच करिए, एक बार भी मैं मुसलमानों के प्रति एक गलत शब्द निकाला? हालांकि अगर आप मेरे वीडियोस ढूंढेंगे तो मैं यही कहती हूँ, इस्लाम एक प्यारा मजहब है। और ये आज नई बात करी हूँ मैं, 1-1.5 साल पहले ही बोल चुकी हूँ मैं ये बात। कभी कहा है उन्होंने राम पे गाली देते हैं, कौशल्या मैया के ऊपर असदुद्दीन जी और उनके भाई गाली देते हैं, अयोध्या पे गाली देते हैं, बतकम्मा हमारे यहाँ का फेस्टिवल है नाविका जी, कितना गंदा गाली देते हैं, बोलते हैं घूमते रहेंगे। कोई ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री में एक प्रशासन के अधिनेता ऐसा बात कर सकते हैं? बताइए। हमारा भाग्यलक्ष्मी मंदिर जो चार मीनार में है, जितना मानते हैं, कितने गंदे बातें करते हो हम माता रानी के बारे में। वो मेरे घर में आके बर्तन मांजेगी, और ये है बेस्ट पार्लियामेंटेरियन? ये है नाविका जी जो इस देश में दूसरे मजहब के बारे में एक अच्छे सोच विचार नहीं रख सकते हैं? अरे आपके मन में है तो है, बाहर तो नहीं कहना चाहिए ना। तो अब किसको तसल्ली दे रहे हैं? उन चंद मुसलमानों के लिए जिसको आप खराब करके रख चुके हैं, जिसको लगता है आप हीरो हैं, केवल हिंदुओं को गाली देने से, हिंदू भगवान को गाली देने से, हमारा देवी देवताओं का अपमान करने से, और आप हिंदुओं को भड़काना चाहते हैं, और ताकि ये हिंदू इनके स्पीचेस की वजह से मुसलमानों के ऊपर नफरत पैदा करे। ऐसा होता है कोई राजनीतिक? ऐसा होना चाहिए? प्रधानमंत्री ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप जब मिलती हैं, आपसे उन्होंने क्या कहा, आपने उनसे क्या कहा? वो मुझे सिर्फ एक बार मिले थे, वो भी मुझे ये नॉमिनेट करने के बाद, हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट को नॉमिनेट करने के बाद, वो जब मलकाजीगिरी जो हमारे और एक लोकसभा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तब मैं तो सिर्फ उनसे 20-25 सेकंड के लिए मिली थी। तो बस मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा है, प्रधानमंत्री जी अब की बार हैदराबाद हमारा है। उससे ज्यादा तो मुझे टाइम नहीं मिला प्रधानमंत्री जी से मिलने। जो एक आम इंसान को जितना मिलता है, मुझे भी उतना ही मिला है। उन्होंने आपके बारे में ट्वीट किया तो आपको कैसा महसूस हुआ? अब मेरे आंख में तो आंसू आ गए थे कि प्रधानमंत्री जी इतना इंकरेज कर सकते हैं किसी को सच बोलने पर, धर्म के पथ चलने पर, तो वो कितने स्वयं धर्मबद्ध इंसान होंगे। क्योंकि एक सच्चाई को तारीफ करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, हिम्मत चाहिए। जिस हिम्मत से मैं आई सच्चाई का पर्दाफाश करने, जिस झूठ पर 40 साल का इलेक्शंस जीत रहे थे, उसको बाहर निकालने के लिए मैं जब सामने आई, उसको तारीफ करने वाले प्रधानमंत्री एक लोकसभा पार्लियामेंट के उम्मीदवार को तारीफ नहीं कर रहे थे,
एक महिला जो हिम्मत कर कर सच्चाई को बाहर लेके आ रहे थे, उनको तारीफ कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। और उस प्रधानमंत्री के नेतृत्व पे मुझे इतना भरोसा है, ये देश एकता से आगे बढ़ेगी। लेकिन माधवी लता जी, मैं आपसे एक रैपिड फायर राउंड करना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ, क्या आप चाहेंगी कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर हो जाए? उन्हीं का घर का बहू का नाम है, क्यों हमारा औरतों को हक नहीं मिलना चाहिए? कभी हमारा भी नाम बने। सिर्फ मर्दों का नाम से आप देश को आगे लेके जाएंगे? इतने तो सालों से तो भाग्यनगर हैदर होना जी का नाम रहा, अब हम उनका पत्नी का तो नाम चाह रहे हैं ना साहब। भागमती उनकी सही कहा। उनके घर की बहू है, तो हमारा हक नहीं बनता उनकी घर की बहू का नाम लेना? बहुत सही कहा। अगर ओवैसी जी आपको आमने सामने मिल गए तो उनसे क्या कहेंगी? अब रिटायर हो जाइए सब भाई साहब, बहुत थक गए आप 40 सालों से, कुछ करे तो नहीं। अब लेजी बॉय में बैठ जाइए और इत्मीनान से मुख्तार अंसारी पे रोइए। ऐसे गुंडे जो जहां जहां मरे ना, उनके ऊपर रोते रहना, सोशल मीडिया देखते रहना। अब क्यों साहब ये सारे काम करना, फायदा तो है नहीं। रिटायर हो जाइए, हम खुद एक आपके लेजी पास- बॉय भी जाएंगे उनको। आप लेजी बॉय चेयर भिजवाएंगी उनको? हाँ जी, आपके अभी उनकी कलर का पसंद, फिर नहीं बोलेंगे हिंदुत्व का लेजी बॉय भी जाए बोलते हैं। आपके पास वाई प्लस सिक्योरिटी है, आपको किससे डर है? जब असदुद्दीन जी को डर हो सकता है, बताइए क्या मैं इंसान नहीं हूं? क्या उन्हें चुप बैठते होंगे? 40 साल के गढ़ जो आप सब कहते आए उनका, उसको तोड़ने जा रही हूं मैं, उनके सारे सच बाहर निकालने जा रही हूं, वो चुप बैठेंगे? अरे वो मुख्तार अंसारी को देखने से ही उनको दम की, वो भी क्या सोशल मीडिया में मिलते हैं। मैं तो प्रैक्टिकल जा रही हूं ना, गढ़ के अंदर रोज जाती हूं ना साहब। वो किसी को नहीं छोड़ते हैं, उसका भी है मेरे पास, उसका भी प्रूफ है हम सबके पास। टाइम्स नाउ का आप निकालिए, पिछले का इतना मिलेंगे आपको उसमें। कांग्रेस के मुसलमान एमएलए बेचारे कैंपेनिंग करने गए थे असेंबली इलेक्शंस पे, एमपी इलेक्शंस पे, मार मार कर भगाए लोग। असदुद्दीन जी कुत्ते वो फोटोग्राफ में मारते हुए, वो कार को रोकते हुए। अब बताइए मेरे को क्यों छोड़ेंगे वो? फिर भी वैसा मुझे तो डर नहीं लगता, सारे मेरे भी चाहने वाले रहते हैं ना साहब। जान है तो जहान है। सही कहा। आप मानती हैं असदुद्दीन ओवैसी सारे मुसलमानों के प्रवक्ता? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं है। सारे मुसलमान को रहते, वो अहमदिया लोगों को बाहर फेंकने के लिए कौन कहते? हम करते साहब आगा कम्युनिटी के लिए। कैंडिडेट बनी है हैदराबाद की, तब से अखिलेश यादव, तेजस्वी जी सब बहुत खुश हो गए, ममता जी, क्योंकि ओवैसी साहब आजकल हैदराबाद से बाहर कम जा रहे हैं। अभी बिरयानी खाने में जरा मशरूफ है, क्योंकि कहते हैं ना, अरे ये लोग इतने बोलते हैं, आके हमारा ही हलीम खाते हैं। तो हलीम किससे बनता है? किससे बनता है साहब हलीम? अगर ये झूठ मूठ कर कर हलीम किसी से भी बनाते हैं तो कोई क्या कर सकता है? तो मशरूफ है इधर बैठकर हलीम खाने में। अभी तो रमजान भी चल रहा है ना, ईद का टाइम। जिंदगी में इन्होंने आज तक गरीबों को इफ्तार नहीं दिए नाविका जी। अभी रोज जाकर 100 या 150 या 500 लोगों को खाना खिलाना शुरू करे। चलिए थोड़ा तो पाप निकल रहा है इसी काम करते करते। आपको लगता है आप रात ओवैसी भर जी नींद भी आ नहीं आ रही पाएंगी? हमारे असद भाई को। माधवी लता जी, बेबाक तरीके से बात करने के लिए, टोटली फियरलेस, nobody can say that you're stepping into electoral politics for the first time. थैंक यू नवका जी, आप कुछ कम नहीं है, आप बहुत छा गई जर्नलिस्ट है।
जब मुझे पता चला आपका इंटरव्यू है तो मैं हल्का सा डर गई थी, पता नहीं क्या सवाल करेंगे, शायद मैं जवाब दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी। आप बहुत सच है, आप यू आर अ जर्नलिस्ट विद ट्रूथफुल क्वेश्चंस। थैंक यू माधवी जी एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सच्चाई डराती है लोगों को। आप अपने इस लोकसभा में जो आपने पहला कदम इस चुनाव के थ्रू रखा है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत के सारे दर्शकों से।